इतिहास के धुंधले पन्नों में कुछ कहानियां स्याही से नहीं बल्कि वीरता, छल और अटूट प्रेम से लिखी जाती हैं। रंग रंगीलो राजस्थान आज आपको एक ऐसी ही गाथा सुनाने जा रहा है। नरवर गढ़ के स्वाभिमान की गाथा, पथरी गढ़ के षड्यंत्र की कहानी और एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए नियति से भिड़ गया। नरवर गढ़ के शूर वीर महाराज नल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा हेतु एक युद्ध अभियान पर थे। उनकी अनुपस्थिति में महल में एक उत्सव का अवसर आया जब उनकी पुत्रवधू राजकुमारी मारू अपने पीहर से वापस लौटी। उनका भव्य स्वागत हुआ, किंतु राजकुमारी की आंखें अपने ससुर महाराज नल का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें खोज रही थी। कुछ ही दिनों बाद एक निर्णय लिया गया। महारानी ने अपने पुत्र ढोला और पुत्रवधू मारू को कुल देवी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए भेजने का निश्चय किया। आज्ञा का पालन करते हुए ढोला और मारू ऊंट पर सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े, इस बात से अनजान कि वे अपनी मां को महल में नितांत अकेला छोड़ जा रहे थे। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत। कहानी का अंधेरा अध्याय शुरू होता है सैकड़ों मील दूर पथरीगढ़ की रियासत से। वहां का राजा प्रथा महाराज नल की कीर्ति और यश से भीतर ही भीतर जलता था। ये ईर्ष्या एक ऐसा विष थी जिसने उसके विवेक को नष्ट कर दिया था। सीधी टक्कर की हिम्मत तो उसमें थी नहीं, इसलिए उसने अधर्म का मार्ग चुना। महाराज प्रथा ने एक घिनौना षड्यंत्र रचा। उसने अपने राज्य के सबसे भयावह तांत्रिक को बुलाया जो काली शक्तियों का उपासक था। मध्य रात्रि में एक अघोर यज्ञ किया गया। तंत्र मंत्र की शक्ति से तांत्रिक ने नरवरगढ़ की महारानी को उनके कक्ष से उनके पलंग सहित ही अदृश्य रूप में उठा लिया। महल के पहरेदार सोते रहे और नरवरगढ़ का सम्मान हवा में विलीन हो गया। जब महारानी की आंखें खुली तो उन्होंने स्वयं को एक अनजान और शत्रु महल में पाया। महाराज प्रथा उनके सम्मुख खड़ा था। महारानी के अलौकिक सौंदर्य ने उसे क्षण भर के लिए मोहित कर दिया और उसने उन्हें अपनी पटरानी बनने का प्रस्ताव दिया, किंतु नरवरगढ़ की महारानी के स्वाभिमान के आगे उसका प्रस्ताव धूल में मिल गया। उन्होंने ऐसी घृणा से उस प्रस्ताव को ठुकराया कि प्रथा का अहंकार चूर चूर हो गया। अपमान की इस आग ने प्रथा को एक राक्षस बना दिया। उसने ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर शैतान भी। उसने नरवरगढ़ की महारानी को सरेआम बाजार में नीलाम करने का हुक्म सुना। ये खबर बिजली की तरह चालू हुई और दूर दूर से लोग एक महारानी की दुर्दशा का तमाशा देखने लगे। ठीक उसी समय राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू अपनी यात्रा से लौट गए। शहर के निकट पहुंचते ही उन्होंने एक अकल्पनीय जनसंख्या हुई। ढोला को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। उनका मन वहां जाने को मचल रहा था, परंतु अकेले होने के कारण उन्हें अपनी पत्नी की सुरक्षा की भी चिंता होने लगी। उन्होंने मारू को एक घनी झाड़ी में छिपा दिया और वचन दिया कि वे जल्द ही लौटेंगे। राजकुमार उस उन्मादी भीड़ की ओर बढ़े। उन्होंने एक महिला से पूछा, माँ जी, ये कैसा कोला है? उस महिला ने निराशा भरी आवाज में उत्तर दिया, बेटा, आज पाप का दिन है। आज यहाँ एक रानी को नीलाम किया जाएगा। ये शब्द राजकुमार ढोला के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह हुए। कौन हो सकती है वो अभागी रानी? ये जानने के लिए वे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। जब वे मंच के सामने पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उनके पैरों तले से जमीन नहीं मानो पूरा ब्रह्मांड खिसक गया हो। मंच पर बेड़ियों में जकड़ी अपमानित खड़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मां नरवरगढ़ की महारानी थी। उसे एक क्षण में ढोला एक राजकुमार नहीं बल्कि एक घायल सिंह बन गया। उनकी रगों में दौड़ता खून लावा बन गया। उनके कंठ से एक ऐसी दहाड़ निकली जिसने भीड़ को कंपा दिया। वे बिना सोचे समझे उन सैनिकों पर टूट पड़े जो उनकी मां को घेरे हुए थे, किंतु वीरता संख्या बल के सामने वश हो गई। दर्जनों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और परास्त कर दिया। उन्हें बंदी बनाकर उसी राज्य के अंधकार भरे कारागार में भेज दिया। अब सोचिए, एक रानी नीलामी के
पुत्र काल कोठरी में बंदी और एक राजकुमारी अनजान झाड़ियों में अकेली अपने पति की प्रतीक्षा में। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर तरफ अंधेरा है। अब इस अंधेरे को कौन चीरे? युद्ध के मैदानों में विजय का परचम लहराकर महाराज नल जब नरवरगढ़ लौटे तो उन्हें लगा कि संपूर्ण राज्य उनके स्वागत में उत्सव मनाएगा, परंतु राजमहल की दीवारों ने उनका स्वागत एक अनजानी और गहरी खामोशी से किया। महारानी अपने कक्ष में नहीं थी, उनका कोई भी चिन्ह, कोई भी सूचना, कुछ भी नहीं था। महाराज का हृदय किसी अमंगल की आशंका से कांप उठा। उन्होंने तत्काल अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों और गुप्तचरों को बुलाया। महल का कोना कोना छान मारा गया, प्रत्येक प्रहरी और दास दासी से पूछताछ की गई, पर परिणाम शून्य था। किसी ने महारानी को महल से बाहर जाते नहीं देखा था। ये ऐसा था जैसे वो हवा में विलीन हो गई। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था और महाराज की चिंता, व्याकुलता और फिर निराशा में बदल रही थी। घोर निराशा के अंधकार में जब सारे मानवीय प्रयास विफल हो चुके थे, तब उन्हें अपनी आराध्य देवी माता भवानी का स्मरण हुआ। ये एक सर्वविदित सत्य था कि माता भवानी का साक्षात अंश महाराज नल की बाईं भुजा पर अंकित था, एक ऐसा वरदान जो उन्हें हर संकट से उबारता था। पूर्ण श्रद्धा से नेत्र मूंद कर महाराज ने अपनी आत्मा की गहराइयों से मां भवानी का आह्वान किया और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश के साथ मां भवानी प्रकट हुई। माता भवानी, गंभीर दिव्य आवाज, कहो राजन, आज तुम्हारी आंखों में ये विवशता क्यों है? महाराज नल ने टूटे हुए शब्दों में अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। माता ने अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटनाक्रम को देखा और बताया कि तुम्हारी महारानी का अपहरण हुआ है राजन। पथरीगढ़ के ईर्ष्यालु राजा पृथा ने काली तंत्र विद्या का सहारा लेकर ये घिनौना कृत्य किया है। सत्य का ज्ञान होते ही महाराज नल की व्याकुलता प्रचंड क्रोध के ज्वालामुखी में बदल गई। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने देवी के चरणों में शीश नवाकर इस अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध की आज्ञा मांगी। माता भवानी ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। माता का आशीर्वाद और अपनी भुजाओं का बल लेकर महाराज नल ने अपनी चतुरंगिणी सेना को सुसज्जित होने का आदेश दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, पथरीगढ़ का विध्वंस और अपनी महारानी की मुक्ति। न्याय का शस्त्र उठाकर नरवरगढ़ की सेना अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए निकल पड़ी।